हेलो हाय नमस्ते वेलकम टू माय चैनल डिवाइन ट्विन फ्लेम्स 1111। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जर्नी पर आगे बढ़ रहे होंगे। इनर वर्क तो डेफिनेटली आप कर ही रहे होंगे। हर कोई किसी ना किसी रूप में इनर वर्क कर ही रहा है। जैसे एक छोटा सा इनर वर्क हम लोग मिलके कर रहे हैं। जो भी मेरे साथ इस ग्रेटिट्यूड में जो ग्रेटिट्यूड पे करते हैं उसमें हम चल रहे हैं, जो कर रहे हैं ये भी एक इनर वर्क का ही पार्ट है। तो आज भी ग्रेटिट्यूड पे करना है। हमें किस चीज़ का पे करना है ग्रेटिट्यूड? हमें पे करना है अपने व्हीकल का। मीन्स जिस कार, स्कूटर या कोई और व्हीकल जो आपके पास है, उससे आप अपने प्रोफ़ेशन तक या अपने फ्रेंड्स तक या कई और कामों के लिए लेके आते हो और आपने कभी सोचा भी नहीं कि ये भी एक मेरा फ्रेंड है जो मुझे एक मोड़ से दूसरे मोड़ में ले जाता है। अगर किसी के पास ये दोनों ही नहीं है, वो अपने टाँगों को, अपने फीट्स को थैंक्स बोल सकता है, जो आपको बहुत दूर तक की दूरी तय करने में हेल्प करते हैं। और ये रियलिटी है कि अगर ये चीज़ें ना होती, तो शायद हम अपनी जर्नी का भी कुछ पार्ट मिस कर देते और अपनी जर्नी में भी आगे ना बढ़ पाते। जिस कार में आप डेली बैठ के जाते हो, आप वहाँ पे कई लोगों ने आगे भगवान की फ़ोटो रखी होती है। उस भगवान को आप माथा टेकते हो कि मेरा सफ़र अच्छा रहे। बट वो जो कार है या वो जो स्कूटर है, जिससे आप ड्राइव कर रहे हो, आपने कभी उसको थैंक्स बोला? कि थैंक यू तूने हर पल मेरा साथ निभाया। थैंक यू उस टाइम के लिए जो मैंने तेरे साथ स्पेंड किया। और किसी-किसी की लाइफ में तो वो व्हीकल आने के बाद बहुत कुछ पॉज़िटिव भी हुआ होगा। तो चलिए ये ग्रैटिट्यूड पे करने के बाद आज की एनर्जी देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव है। तो क्लेम करना तो बनता है। पहले ही क्लेम का बटन दबा दीजिए और राइट डाउन कर दीजिए वहाँ पे क्लेम इट, ठीक है? क्योंकि ये जो पर्सन है आपके जो अब तक डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे आपके लिए, वो एक न्यू एनर्जी में एंटर हो चुके हैं। न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हैं और एक्शन लेने के लिए तैयार हैं और इस सब में डिवाइन उनकी हेल्प कर रहे हैं और ग्रोथ बहुत हो रही है। ये जो पीछे न्यू मून गया है, उसके बाद से ये डेफ़िनेटली इतने चेंज हुए हैं कि इनका सैक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन हुआ है, सोलर प्लेक्सस बहुत ज़्यादा ओपन हुआ है। ये जब ये दोनों चक्रा ओपन हो गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक एक्शन मोड वाली जो एनर्जी इनमें आई है। ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा अवेकन हो चुका है, बहुत ज़्यादा ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो चुका है। एक बहुत प्यारी सेलिब्रेशन आपके साथ करना चाहता है, जो ये अपने ड्रीम्स में, इमेजिनेशंस में लेके आ रहा है कि आपसे मिलेगा, तो इस तरह से बात करेगा, इस तरह से आपकी केयर करेगा या इस तरह से आपको बताएगा अपनी चीज़ें और डेफ़िनेटली ये आपके पास आके बहुत सारे इमोशंस दिखाने वाला है। और ये सोशल भी शायद पहले नहीं था, तो अब बहुत होने वाला है। आपको लेकर शायद घूमना-फिरना अच्छा लगता है इनको और ये आने वाले टाइम में आपके साथ और भी ऐसी एनर्जी में आ रहा है कि आपके साथ कहीं घूमना है, कहीं जाना है। ये पर्सन ना बहुत कुछ आपसे रिलेटेड मिस कर रहा है और अभी मिस के साथ ना एक्शन मोड आ गया है। समझ रहे हो? मिसिंग एनर्जी से बाहर आके मिस तो आप भी करते हो ना, बट आप आराम से बैठे हो। तो ये पर्सन मिस तो कर रहा है, बट अभी एक्शन लेने वाला है आपके लिए और एक्शन लेगा। पर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ऐसा ना हो, काफ़ी लोगों के पास मैसेज, कॉल आ चुका है और कई खुद करना चाहते हैं। तो मैं ये बता दूँ कि अगर आपका मिस्ड लाइन आए तो 1 मिनट में डेफ़िनेटली पिघल मत जाना। थोड़ा वेट करो, देखो वो किस एनर्जी में है, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है जी, आपके पर्सन जो है, वो अभी किसी और में ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे। किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा वो पर्सन।
उसको ऐसे लग रहा है कि आप ही उसके लिए राइट पर्सन हो और उसका जो वर्ल्ड है ना वो आपके इर्द-गिर्द ही घूमता है। बहुत ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहा है। बट उसको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको उसकी ज़रूरत नहीं है अब अपनी लाइफ़ में। क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी में आ गए हो जहाँ पे आप खुद से प्यार करना सीख चुके हो, खुद से लव करना सीख चुके हो। आई थिंक ये एनर्जी ना नो कॉन्टैक्ट वालों की है। तो आप ड्रीम्स में बहुत दिख रहे हो उनको, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग आ रही है और आपके एक पॉज़िटिव रिस्पॉन्स का बहुत वेट कर रहे हैं। उनको ऐसे लगता है कि कहीं मैं कॉल मैसेज करूँ, तो आप कहीं से उनको फिर से ब्लॉक ना कर दो या उनसे बात करने के लिए मना ना कर दो। तो यहाँ पे होगा उल्ट, आप बात तो करोगे बट आप पूरी एनर्जी नहीं दोगे। आप उनको नहीं बताओगे आपके मन में क्या चल रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर का हो गया है। बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स आपके सामने बोलेगा, जो सामने आएगा कि आपको यकीन नहीं होगा। जैसे आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट में देख रहे हो, मेरी एक सब्सक्राइबर के जो मैस्कुलाइन है वो वापस आए हैं, उन्होंने उनसे सॉरी बोला, तो वो हैरान हो गई ये पर्सन मुझे सॉरी बोल सकता है। कुछ ऐसे वर्ड्स अब आपके मस्कुलाइन आपको बोलेंगे, जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे। वो मस्कुलाइन बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे एक एनर्जी और दिखाई दे रही है, अगर किसी के पार्टनर कहीं और है, मैरिड है कहीं और, वो पर्सन वहाँ पे खुश नहीं है। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि डिसीज़न ले लिया पर कुछ गलत कर दिया। वो गिल्ट में है, वो एक्शन लेते हुए भी रुक रहे हैं कि वो कैसे बात करें आपसे, कैसे आपको फेस करें। ये चीज़ उनको परेशान कर रही है। तो मेरी प्यारी फेमिनाइन, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, हीलिंग देते रहो और फेमिनाइन की एनर्जी जो रह गई है वो है बहुत प्यार वाली। बहुत ही सेल्फ लव, बहुत ही ज़्यादा प्यार वाली एनर्जी है। खुद से तो आप सेल्फ लव में हो, बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, वो मेरे को बता रहे हैं कि आप मैस्कुलाइन को लेके बहुत बहुत ज़्यादा जगलिंग में हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है ये पर्सन जब वापस आ रहा है इतनी प्यारी-प्यारी बातें कर रहे हैं कि कहीं ये दोबारा से सेम पैटर्न तो नहीं रिपीट कर देगा, कहीं ये दोबारा से वही चीज़ें तो नहीं कर देगा। यहाँ पे कुछ फेमिनाइन मेरे को थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे लगते हैं। ये जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो क्राउन चक्रा से रिलेटेड हो सकते हैं। मेबी आप ओवरथिंकिंग में हो या आपका कोई हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, सर्वाइकल पेन हो सकता है। ऐसा कुछ स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान हो। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। आपका कोई अपना है जिसने आपको हर्ट किया है। मैस्कुलाइन नहीं, मैस्कुलाइन्स के अलावा कोई और अपना है जिसने हर्ट किया है। आपके कार्मिक जो हैं आपके घर में ही बैठे हैं। ये ऐसी फेमिनाइन की रीडिंग है जिसके कार्मिक्स उसके घर में ही हैं और ये कार्मिक अभी तक आपको परेशान कर रहे हैं। मेबी आपने अभी तक इसकी हीलिंग नहीं की या इस चीज़ को अपने से दूर नहीं किया है। तो कई बार कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आप दूर नहीं कर सकते। बट हाँ, कर्मा क्लींजिंग तो करनी पड़ेगी तभी तो मैस्कुलाइन आ पाएँगे, क्योंकि नहीं तो मस्कुलाइन भी जो है वो कर्मा में ही फँसे रह जाएँगे। आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, जहाँ भी जो भी आपकी कंडीशन है, फिर भी आपने अपने पे फुल ऑन ग्रोथ की है। अंदर से आप बहुत हील हुए हो, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रोथ किए हो। तो यहाँ पे ओवरऑल जो आ रहा है ना, इमोशनल फ्लो, बहुत ज़्यादा इमोशंस फ्लो हो रहे हैं। फेमिनाइन में भी और मस्कुलाइन में भी इतने इमोशंस फ्लो हो रहे हैं और यहाँ पे डिवाइन और ऐड करता जा रहा है। कभी आपको कुछ दिखा के, कभी आपको कुछ दिखा के, कभी आपको मस्कुलाइन का नाम दिख जाता होगा कहीं पे, कहीं आपको उसका नाम सुनाई देता होगा, कहीं पे उनकी पिक्चर दिखाई दे जाती होगी। आप नहीं भी चाहते तब भी आपके सामने उनका स्टेटस आ जाता होगा। तो काफ़ी कुछ दिखाया जा रहा है आपको, इमोशन फ्लो जो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो रियूनियन तो डेफ़िनेटली यहाँ पे है। इस मंथ में या यहाँ पे मेरे को 10-10 पोर्टल दिख रहा है, 10 के मंथ में आपका रियूनियन डेफ़िनेटली है। तो नेक्स्ट मंथ में तो डेफ़िनेटली 100% जिसकी भी ये रीडिंग है उसका रियूनियन है, ठीक है? बट अपने हेल्थ इश्यूज़ पे ध्यान करें, आपका कर्मा क्लींजिंग करें। ये कर्मा क्लींजिंग जो है बहुत इफ़ेक्ट करता है चीज़ों को।
तो होप ये रीडिंग रेजोनेट हो आपसे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।